सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। मैं अभिषेक खांडल, इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत। और हम यहां पर बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। लोकगीत, लोक नृत्य, मेले एवं त्योहार, सजीव चित्रण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और सारे फैक्ट लेकर के हम कला संस्कृति को पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाले हैं इस डिजिटल मंच पर। एक ही दे, अब सरकारी नौकरी आपके द्वार। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। उद्देश्य परिवार में आप सभी का एक बार स्वागत है। अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अभिषेक खांडल आप सभी के बीच में और एक विशेष क्लास लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी देर में अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला काम तो एक कर दीजिए भैया, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सबसे पहला काम। और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है और दबा करके चारों तरफ शेयर करना है भैया। चलिए, तो देखो आप यहाँ पर इधर अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैं अभी और आप लोगों को पता ही है कि पढ़ा ही रहा हूं, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो वहां पर आप मेरी पूरी डिटेल वाइज क्लास वहां पर ले सकते हैं। और देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान और भारत दोनों को लेकर के अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और देखो आप इसके अंदर अनअकैडमी पर मेरी क्लासों का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो 12:30 बजे अपनी और एप्लीकेशन पर क्लास होती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अपनी क्लास होती है और ये आपके पेड क्लास होती है, ठीक है ना। इससे जिन्होंने भी और सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है वो जुड़ते हैं। सुबह 10 बजे अपनी राजस्थान कल्चर की क्लास होती है जो कि आपके YouTube पर होती है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई आप जानते ही हैं। शाम को 7:30 बजे आपके हिस्ट्री की क्लास होती है और ये भी आपके YouTube पर होती है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। फिर आपके 9:45 पर रात को, और ये क्लास एप्लीकेशन पर होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, फिर तो पेड है। नहीं, ये आपके स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है भैया, और ये मेरी फेवरेट क्लास भी है। इसके अंदर आपको मैं कराता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो भी चीजें मेरे पास आती है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ जाना। बोले सर, इस क्लास से जुड़ने के लिए क्या करना है? इस क्लास से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल नंबर डालना, यहां पर आपके मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना। ओटीपी आएगा, आप लोग अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक है ना। आपको अपने डालने, मेरे नहीं डालने। और आपको वहां पर सेलेक्ट क्या करना है? आपको वहां पर सेलेक्ट करना है आरपीएससी। आरपीएससी वहां पर आपको सेलेक्ट करना है और वहां पर मैं आरपीएससी में मिलूंगा आपको। और वहां पर जब मैं आपको मिलूंगा तो वहां मैं आपको किस नाम से मिलूंगा? आप वहां पर सर्च करना अभिषेक शर्मा के नाम से। आप जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो तो वहां पर आप मेरे को सर्च कर लेना अभिषेक शर्मा के नाम से। और ये ध्यान से सुन लेना, सबसे पहला काम वहां जाकर के आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको वहां जाकर के और फॉलो वाला बटन दबाना है। सबसे पहले आपको फॉलो वाला बटन दबाना है। आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा और ध्यान रखना, आपको जो भी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जीके अभिषेक खांडल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी विद्यार्थी हो चुके हैं 5,000 विद्यार्थी उसके अंदर जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छा तो पढ़ने का स्टडी मटेरियल मिल रहा है। क्वेश्चंस में डालता रहता हूं, तो फटाफट से आप जुड़ जाइए भैया, तुरंत ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पर जाकर के जीके अभिषेक खांडल सर्च कर लीजिए और फटाफट से ऐड हो जाओ। चलिए, इसके बाद में देखो आप यहां पर अनअकैडमी से जुड़ने के ये फायदे,
ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। सबसे बड़ा तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक पढ़ना, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन और मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाएगा, चाहे आपके लाइव टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, आंसर राइटिंग हो, ये सारी चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है, हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है 4 बजे, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और अभी कोर्स खरीदने के फायदे, अगर आपने और 12 महीने का कोर्स खरीदा तो आपको मिलेंगे 14 महीने। फायदे वाली बात है, अगर आपने 24 महीने का कोर्स खरीदा 2 साल वाला तो आपको 27 महीने मिलेंगे। ये एक स्कूल है जिसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया। अब आपकी जब तक आप अनअकैडमी के पास हो, राजस्थान के अंदर जो भी आरपीएससी एग्जाम करवाती है उन सभी की तैयारी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपके अनअकैडमी की है। तो जुड़ जाइए फटाफट से अनअकैडमी के साथ। फ्री टेस्ट भी करवा रही है आपके पटवार का, ये आपके पटवार का बिल्कुल फ्री टेस्ट है। डेट वाइज देखो आप, हर मंडे टू फ्राइडे आपके 9 बजे रात को ये टेस्ट होता है, क्योंकि सैटरडे को होता है आरएस का, ये भी फ्री है। सैटरडे को आरएस का होता है जो कि फ्री है, ठीक है ना। अभी अपन ने एक ये 21 अगस्त को आपके चैंपियनशिप टेस्ट भी करवाया था। और ये ध्यान रखना, जो बैच अपन ने स्टार्ट किए हैं अनअकैडमी पर 20 अगस्त से आपके रीट लेवल 2 का बैच चल रहा है। 21 अगस्त से आरएस प्री की तो भैया ध्यान रख लेना, डेट भी आ गई है। रीट का एग्जाम पास में है तो प्री वाले तो तुरंत ज्वाइन कर ही लो भाई साहब, ठीक है ना। और आरएस प्री और मेंस का बैच आपके 25 अगस्त। हालांकि ये बैच, आप बैच में एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप तो सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके क्या होगा, आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सब आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम की तैयारी होती है। कोई स्टूडेंट होता है आरएस की भी करता है, एसआई की भी करता है, रीट लेवल 1 या 2 की भी करता है, कोई ऐसे होते हैं जो पटवार की भी करते हैं। तो अलग अलग कोर्स थोड़ी खरीदेंगे, आप इन्हीं के अंदर क्या कर सकते हो, सारा प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो उसकी फीस कितनी है? साल भर की 7,000 है और 2 साल की 8,400 है। आपको लगता है साल भर ज्वाइन करना है, बोले सर बीच में नौकरी लग गई तो, पटवार लग गई तो आरएस की तैयारी कर ले। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। तो 10% का डिस्काउंट मैं मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं। भाई आप मेरे लाडले हो, और लाडले हो तो फायदा तो बनता है ना। और उसके लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। ये कोड लगा डाला तो लाइक झींगा लाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, 10% का फायदा, यहां 700 रुपए का, यहां 840 रुपए का फायदा। देखो 2 साल का कोर्स लो 7,560 रुपए का, ठीक है ना। कितने महीने मिलेगा? 27 महीने मिल रहा है, फायदा है ना। अभी कितने रुपए पर मंथ पड़ा? 280 रुपए पर मंथ पड़ा। तो अगर पर डे निकालोगे ना तो आपके कितना आएगा? केवल और केवल आपके 10 रुपए पर डे आएगा, केवल 10 रुपए पर डे। ये ध्यान रख लेना, 10 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दी, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझ भी गए होंगे। तो अब अपन चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। चलिए तो भाई, अब अपन आज की क्लास के टॉपिक में यहाँ पर देखते हैं कि अपने एक बहुत ही जरूरी प्रश्न परीक्षा के अंदर बनते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट मामला आता है। और हमारे परीक्षा के अंदर टॉपिक ले लेता है पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले। आप लोगों ने काफी सुना होगा ये वाली बात कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले, और कोई से भी लेवल पर चले जाओ आप, हर लेवल पर इसके प्रश्न आते हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले एवं महोत्सव। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले एवं महोत्सव, आप कोई से भी लेवल पर चले जाइए, हर लेवल पर इसके प्रश्न परीक्षा के अंदर आते हैं। अब वो किस रूप में आते हैं वो अपन अभी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेलों के अंदर सबसे इंपोर्टेंट अपने 4 मेले तो भैया विशेषकर आते ही आते हैं। सबसे इंपोर्टेंट अपने कितने मेले आ जाएंगे? तो सबसे इंपोर्टेंट अपने पास में 4 मेले आ जाएंगे। देखो कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, फिर मरु महोत्सव, फिर थार महोत्सव। ये ध्यान से सुनो आप। सबसे पहले अपने पास में जो आएगा वो आपके आएगा अंतरराष्ट्रीय और ऊंट महोत्सव। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। दूसरे नंबर पर देखो आप लोग, यहाँ पर ऊंट की जगह क्या लगाओ? सीधे मरु लगाओ, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर आपके आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव। दूसरे नंबर पर क्या आ गया अपने पास में? तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव। लीजिए साहब, आप लोग ये भी ध्यान रख लेना।
तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो भैया अंतरराष्ट्रीय थार महोत्सव आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? तो तीसरे नंबर पर अपने पास में आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय थार महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय थार महोत्सव अपने पास में आ जाएगा। और चौथे नंबर पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आ जाएगा। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आ जाएगा। वेरी गुड। यहां पर तो देखो सबसे पहले ये कहां कहां के फेमस है। अंतरराष्ट्रीय जितने भी ये मैंने 4 नाम लिखे हैं ये फेमस कहां कहां के हैं, तो इनको थोड़ा सा फोकस करना आप लोग। जैसे ये अपना प्यारा सा और राजस्थान भाई, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा, हालांकि भारत में और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का ही है, फिर भी देखो आप यहाँ पर शुरुआत करो यहां से यहां से यहां, यहां से यहां। लो भैया अगली बात समझ में, ये आपके क्या हो गया? बोले सर ये तो बीकानेर है, बॉर्डर पर ये तो क्या है? बीकानेर है। और ये क्या है? ये जैसलमेर है। और फिर इसके आगे क्या आ जाएगा? तो इसके आगे बोले बाड़मेर है। बस तो अपना काम कुछ हद तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अपना कुछ हद तक यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया? देखो बीकानेर के अंदर बोले ना तो सीधे सीधे क्या लिखना? ऊंट। ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। फिर जैसलमेर मरुस्थल वाला एरिया, तो यहाँ पर कौन सा महोत्सव आएगा? मरु महोत्सव आ जाएगा। फिर बाड़मेर थार वाला एरिया, तो इसको अपन क्या कहेंगे? थार महोत्सव। आई बात समझ में? थार पार कर गाय की नस्ल है ना, कहाँ की फेमस है? तो बोले सर वो भी बाड़मेर की फेमस है। फिर आओ इधर, ऊंट महोत्सव कब मनाएंगे? तो जनवरी। फिर जनवरी के लास्ट में शुरू कर देना आप मरु, और कब तक चलाना भैया? फरवरी तक चलाना। जनवरी के लास्ट से शुरू करके और फरवरी तक इसको चला लेना आप लोग, क्योंकि आप फरवरी के अंदर कौन सा शुरू कर दोगे? थार, जो कि आपके कब तक चलने वाला है? मार्च तक चलने वाला है। ये भी कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में, तीनों चीजें अपने आप याद होती है। लेकिन पतंग, बोले पतंग महोत्सव सर जयपुर के अंदर। अरे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय शब्द लग गया, और जब अंतरराष्ट्रीय शब्द लग जाए ना तो बाड़मेर से बाहर निकल करके आ जाना। बाड़मेर से बाहर निकल करके आ जाना मतलब कि एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, कान खोल करके, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? अहमदाबाद गुजरात। ये ध्यान रखने की बात है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात। और कब? बोले सर जनवरी में। अरे जनवरी में भी डन कर दो तुम पूरा का पूरा, 14 जनवरी फिक्स है। तो 14 जनवरी ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग। पहले इस मैप को फटाफट से क्लियर करो, फटाफट से मैप को क्लियर करो। अब यहाँ पर अपन भर लेते हैं इसके अंदर। अब अपना जो प्रोग्राम है वो यहाँ आना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव कहाँ बताया मैंने? अच्छा पहले तो ऊंट है ना, तो ऊंट कहाँ बताया मैंने? बोले सर बीकानेर के अंदर बताया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर मरु आ जाएगा, तो मरु कहाँ पर हो जाएगा? बोले सर उसके नीचे आ जाएगा, जैसलमेर के अंदर आएगा। फिर उसके भी नीचे चले जाओ तो थार आ जाएगा। थार बोले तो बाड़मेर के अंदर आ जाएगा। और फिर बाड़मेर को कूद जाओ, बोले सर बाड़मेर को कूद जाओ सीधे तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर मुलाकात होगी। ये अपने राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित नहीं है, ये सुन लेना, ये मैंने वैसे ही याद करवाया है, कहीं तुम इसको भी राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मान लो। ये मैंने इसको नंबर भी हटा देना है इसके आगे से, और इसको अलग ही प्रोग्राम में डाल देना है भैया, इसको अलग ही प्रोग्राम में डाल दिया मैंने। ये ध्यान रखना है राजस्थान सरकार क्यों लगवाएगी, और ये आपके कब लगेगा? ये आपके 14 जनवरी को लगेगा। इसका तो काम ही खत्म कर दो पहले, 14 जनवरी काम खत्म इसका। तो अब आओ आप बीकानेर में ऊंट महोत्सव कौन से महीने में बताया? बोले सर अभी अभी जनवरी में बताया। तो बताओ फिर मरु कब शुरू करेंगे? बोले सर जनवरी के लास्ट में शुरू कर दो और फरवरी में ले जाओ। ठीक है भाई। तो फिर बाड़मेर के अंदर थार, बोले सर इसको फरवरी लास्ट में स्टार्ट करके और मार्च तक ले जाओ। तो लो भैया, कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फटाफट से एक बार आप क्लियर करो इसको तुरंत ही। चलो साहब, आप लोगों को ये तो पता लग गया कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, लेकिन अपने यहाँ पर जो फेमस है वो आपके केवल और केवल क्या आ जाएगा? तो अपने यहाँ पर जो फेमस है वो आपके केवल और केवल पतंग महोत्सव आएगा। हालांकि और भी है आपके पतंग महोत्सव, फिर शेखावाटी महोत्सव, फिर ब्रज महोत्सव ले लो, फिर हाथी महोत्सव ले लो। सारे अपने को याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा कहाँ आयोजित होता है। पतंग महोत्सव, शेखावाटी महोत्सव आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ब्रिज महोत्सव ले लो, ब्रिज महोत्सव पर आ जाओ।
ब्रिज महोत्सव के बाद में आप लोग आ जाओ सीधे अपने और हाथी महोत्सव पर। हाथी महोत्सव के बाद में मेवाड़ महोत्सव ले लेना भैया। कौन सा महोत्सव ले लेना? मेवाड़ महोत्सव ले लेना। नंबर टू नंबर चल रहे हैं अपन यहाँ पर। और मेवाड़ महोत्सव के बाद में आप लोग आ जाना एक तो ग्रीष्म महोत्सव और एक शरद महोत्सव, मतलब दोनों ही बता देता हूं यहाँ पर। हालांकि अलग अलग समय है, लेकिन याद करने के लिए दोनों पास पास होते हैं ना, तो फिर मजा ही कुछ और होता है। ग्रीष्म महोत्सव और एक आपके कौन सा आ जाएगा? शरद महोत्सव। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, दोनों महोत्सवों के बारे में ध्यान से सुन लेना। वैसे तो सारे ही है भैया। पतंग महोत्सव कहां मनाओगे? जयपुर का फेमस है। जयपुर में जोरदार पतंगे उड़ाई जाती है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है। जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर और जैसलमेर के अंदर आपके फेमस हो जाएगा। 3 जगहों का फेमस है, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। कब मनाया जाएगा ये भी मुद्दे का प्रश्न है। तो भैया अपने यहाँ तो पतंगबाजी बहुत जोरदार होती है। जनवरी में, हम तो दिसंबर में ही शुरू कर देते हैं और आराम से फरवरी तक उड़ाते हैं। तो जनवरी फरवरी तक पतंगबाजी होती है अपने यहाँ तो, ठीक है ना। खाली बैठे काम भी क्या ही करना है। फिर उसके बाद में इधर हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होते हैं और ईयरली टपक जाते हैं। तो अपन फिर ध्यान रखना, उस बीच में अपन पतंग उड़ा करके थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं अपने आप को। शेखावाटी महोत्सव आप सीकर, चूरू, झुंझुनू नहीं, केवल आप बोलना शेखावाटी महोत्सव के अंदर एक तो सीकर और क्या झुंझुनू। सीकर और सीकर के अलावा क्या? झुंझुनू। और महीना कौन सा लगेगा? बढ़ते जाओ, फरवरी में आ जाओ, ठीक है ना। कौन से महीने के अंदर? फरवरी के अंदर। अब ये तो आपको पता होगा ना, ब्रिज महोत्सव भरतपुर। सीधे टिकाओ आप लोग। अगर आपसे पूछे कि ब्रिज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये कहाँ वाली चीजें जरूर ध्यान रख लेना। अरे ब्रिज क्षेत्र में जाओगे ना, भरतपुर ही तो बोलोगे भैया। बोले सर धौलपुर भी तो बोल सकते हैं, नहीं। अपने को ब्रिज महोत्सव पूछे ना तो सिंगल आपको भरतपुर बताना है, ठीक है। और कब? बोले वही फरवरी। हाथी मेरे साथी, और हाथी कहाँ? बोले जयपुर में। हाथी गांव जयपुर के अंदर ही तो है। तो ये ध्यान रख लेना, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो हाथी महोत्सव आपके जयपुर में मनाएंगे। कब मनाएंगे? तो इसके लिए महीना मार्च का आ जाएगा। कौन सा महीना आएगा? तो इसके लिए अपने पास में एक महीना है ना जोरदार। कौन सा वाला? बोले मार्च वाला महीना है, इसके लिए अपने पास। डोंट वरी। फिर देखो आप इधर मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ है तो कहां पर मनाओगे? उदयपुर। अरे मेवाड़ है तो कहां मनाओगे? बोले सर उदयपुर ही मनाएंगे, अगर मेवाड़ी दे रखा है तो। और कौन से महीने के अंदर? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, अप्रैल महीने के अंदर। कौन से महीने के अंदर? अप्रैल महीने के अंदर मनाया जाएगा। और ग्रीष्म महोत्सव बोले तो, अगर ग्रीष्म महोत्सव बोले तो फिर क्या करना भैया? तो ग्रीष्म महोत्सव गर्मियों का मामला है। मतलब कि ये ध्यान रख लेना, गर्मियों में आप कहां जाना पसंद करेंगे? राजस्थान में तो खुद ही दिमाग लगाओ, कहां जाना पसंद करोगे? बोले माउंट आबू सबसे बढ़िया जगह है साहब। और सर्दियों में भी वहीं जाओ ना, तो गर्मी और सर्दी, गर्मी हो या सर्दी, ठीक है ना। अपने को क्या ही मतलब है, गर्मी हो या सर्दी, दोनों के अंदर अपने को कहां पर जाना? माउंट आबू सिरोही के अंदर जाना। बोलो कहां पर? माउंट आबू सिरोही के अंदर जाना। वहां पर अपन मनाएंगे ग्रीष्म और शरद महोत्सव, ये जरूर ध्यान रख लेना। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपसे पूछे ग्रीष्म तो कब मनाओगे, तो मई और जून। इंपोर्टेंट तो जून ही बोलना। और ये शरद नवंबर और दिसंबर, इसमें भी इंपोर्टेंट दिसंबर बोलना, ठीक है। दोनों अलग अलग हो तो मैंने अंडरलाइन कर ही दिया, आपको क्या ही बोलना है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। पतंग महोत्सव पूछे तो आपके जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, ब्रिज आपके भरतपुर, हाथी आपके हाथी गांव जयपुर के अंदर, मेवाड़ बोले सर उदयपुर, और गर्मी हो या सर्दी हम जाएंगे माउंट आबू। आई बात समझ में? तो ये आपको छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, फटाफट से क्लियर कीजिए। ये भी आपके पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होते हैं। इसके अलावा अभी कमी थोड़ी आई है, अपना राजस्थान भरा पड़ा है ऐसे मामलों से, ठीक है ना। भरा पड़ा है अपना राजस्थान। जैसे देखो आपको मैं कई बार ये बात बताता हूं, मीरा महोत्सव, कई बार ही मैंने आपको ये बात बताई है मीरा महोत्सव को लेकर के। मीरा महोत्सव, मीरा और मारवाड़ दोनों ध्यान से सुनना आप लोग। मीरा महोत्सव और इसके अलावा आपके आ जाएगा मारवाड़ महोत्सव, ठीक है ना। आई बात समझ में? मीरा महोत्सव मारो। इसके अलावा अलवर के अंदर नहीं मनाओगे क्या? मत्स्य महोत्सव, बूंदी में बूंदी महोत्सव, दशहरा महोत्सव, तो ये मनाने पड़ेंगे भैया अपने को। तो देखो आप यहाँ पर मत्स्य महोत्सव,
मत्स्य महोत्सव, अभी तुरंत पता लग जाएगा कौन सा कहाँ मनाएंगे। बूंदी महोत्सव मनाओ, कौन सा महोत्सव आ जाएगा, तो बूंदी महोत्सव मनाओ। फिर इसके बाद में देखो आप लोग, बूंदी के बाद में एडवेंचर, कौन सा ले लूंगा यहाँ पर, एडवेंचर महोत्सव। कई लोग यहाँ पर लफड़े में आ जाते हैं भैया, एडवेंचर महोत्सव। और एडवेंचर करने के बाद में दशहरा महोत्सव भी मनाओगे, कौन सा, तो दशहरा महोत्सव भी मनाओगे। और इसके अलावा एक आपके मनाया जाएगा आभानेरी महोत्सव। बोलो कौन सा आ जाएगा, तो आपके आ जाएगा आभानेरी महोत्सव। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, यहाँ पर आभानेरी महोत्सव आप लोग मनाएंगे। ठीक है भाई, तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग थोड़ा सा, तो इधर फोकस करो आप लोग, कौन सा कहां मनाया जाएगा ये ध्यान होना चाहिए। मीरा महोत्सव, बोले सर मनाओ ना सीधे ठोक करके नागौर। अरे मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाना है, ऐसे तुम्हारे कहने से कैसे मना देंगे भैया, ठीक है ना। मीरा महोत्सव आपके कहां मनाया जाएगा, तो मीरा महोत्सव आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाएगा। बोलो कहां पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाओ। लेकिन मारवाड़ तो फिक्स है आपके, मारवाड़ कहां मनाओगे आप, जोधपुर के अंदर मनाओगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप अपने आप याद रखो, आधे से ज्यादा तो अपने आप याद होते हैं, लेकिन बस याद करे कौन, एक बार तो शिद्दत से थोड़ा याद करना पड़ता है, फिर अपने आप ही याद होने लग जाते हैं, लेकिन वो याद कौन करे, ठीक है ना। तो मैं करवा रहा हूं ना, तो चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट से, वीडियो को लाइक भी ठोक दो एक बार, और शेयर तो कर ही देना है ना, हाँ ये ध्यान रख लेना। चलिए साहब, मत्स्य महोत्सव, और आप लोग ये बताना कि मैं जो आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ये आपको कैसे लग रहे हैं, ये आप जरूर थोड़ा सा कमेंट करके बताना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो तो अब देखो आप यहाँ पर मत्स्य महोत्सव अलवर क्या हो जाएगा, आपके अलवर के अंदर मनाया जाएगा। मत्स्य प्रदेश अलवर वाला मुख्यतः आता ही है भाई। फिर बूंदी महोत्सव, तो भैया इसको कौन टोक सकता है, कौन रोकेगा, बूंदी महोत्सव बूंदी में मनाओ ना। दशहरा महोत्सव कोटा में मनाओ, दशहरा है तो कहां मनाओगे, कोटा के अंदर मनाओगे। एडवेंचर दिक्कत करता है, ये एडवेंचर पता है कहां मनाया जाता है, वैसे कोटा बूंदी बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः एडवेंचर आपके कोटा के अंदर मनाया जाएगा। और आभानेरी वाला है तो दौसा, उत्तर दो, आभानेरी दौसा, सब जानते हैं, बताओ ये बातें। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं इनमें से समय नहीं पूछेगा, हाँ इसका समय जरूर पूछ सकता है। चित्तौड़गढ़ और जोधपुर के अंदर ये अक्टूबर में, अगर एक डेट पूछे तो शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, लेकिन महीना ही पूछेगा तो अक्टूबर के अंदर मनाएंगे। मत्स्य महोत्सव जो कि आपके अलवर के अंदर है, वो आपके सितंबर अक्टूबर में मनाया जाएगा, ये ध्यान रख लेना, सितंबर अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा भैया, तो बूंदी महोत्सव आ जाएगा। अब बूंदी महोत्सव कब मनाए भैया, तो दिसंबर में ठोक दो तुरंत, बोलो कब, दिसंबर के अंदर बूंदी महोत्सव मनाओ आप लोग, दिसंबर। और एडवेंचर महोत्सव फरवरी के अंदर, ठीक है ना, हालांकि इनका समय नहीं पूछेगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो दशहरा महोत्सव, वैसे आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, लेकिन महीना पूछे तो ये आपके दशहरे का प्रोग्राम आ गया, कभी कभी अक्टूबर में आ जाता है और कभी कभी नवंबर में आ जाता है, इसके अलावा तो कभी नहीं आएगा, अक्टूबर या नवंबर माना जाएगा भैया। और आभानेरी महोत्सव नवंबर दिसंबर, वो नवंबर पे खत्म कर दिया ना उसने, तो अब अपन उठा लेते हैं नवंबर दिसंबर। तो लो भैया ये भी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। स्थान तो मत ही भूलना, स्थान तो मत ही भूलना, ये तो भाई जरूर ध्यान रखना। फटाफट से एक बार इसको भी क्लियर करो, और कुछ आपके जो स्थल है वो भी मैं फटाफट से बता देता हूं। हाँ बोले सर अभी भी और है क्या, क्यों नहीं होंगे, गणगौर महोत्सव नहीं है क्या, बड़ी तीज नहीं है क्या, छोटी तीज नहीं है क्या, बेणेश्वर नहीं है क्या, कार्तिक नहीं है क्या, तो ये याद होने चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पर, हालांकि मुझे ये पता है कि ये तुम कब मनाओगे, ये मुझे पता है तुम लोग भी बता दोगे इसका उत्तर, जैसे गणगौर महोत्सव के बारे में परीक्षा में पूछ लेगा, ठीक है ना, वो ये भी पूछ लेगा बड़ी तीज महोत्सव, बड़ी तीज जिसको तुम लोग क्या कहते हो, सातोड़ी तीज, और भी कहते हो ना तुम, कजली तीज भी कह देते हो, और भी तो कहते हो तुम, बूढ़ी तीज भी तो कहते हो इसको, तो ये ध्यान रख लेना, बूढ़ी तीज महोत्सव ये भी आ जाएगा आपके। अब बड़ी है तो छोटी भी ले आओ ना फिर, अरे बड़ी है तो छोटी भी लाके टिकाओ, काहे को टेंशन करनी, तो ये लो भैया छोटी तीज महोत्सव भी आ जाएगा, छोटी तीज महोत्सव ये भी आपके आ जाएगा, ये ध्यान से सुन लेना। इसके बाद में छोटी तीज महोत्सव, इसके बाद में अपने कार्तिक महोत्सव ले लो।
कौन सा ले लेंगे अपन यहाँ पर, तो इसके बाद में आपके आ जाएगा कार्तिक महोत्सव। लो भैया, ये मैंने यहाँ पर ले लिया आपके कार्तिक महोत्सव। और कार्तिक महोत्सव के बाद में बेणेश्वर महोत्सव, बोलो कौन सा लेंगे, तो इसके बाद में आपके आ जाएगा बेणेश्वर महोत्सव। और बेणेश्वर महोत्सव के बाद में आखिरी नंबर पर बैलून महोत्सव। अब आप लोग खुद ही जानते हो इनके बारे में, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा कहां का फेमस है, कौन सा कहां का फेमस है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो देखो गणगौर कहां की फेमस है, बोले सर मैं बताऊं, बोले जयपुर की। हाँ मुझे पता है, तुम जानते हो। बड़ी तीज कहां की फेमस है, वैसे बड़ी और वैसे बूंदी, नो टेंशन। छोटी कहां की फेमस है, बोले सर छोटी जयपुर की। छोटी कहां की फेमस है, जयपुर की फेमस है, ये भी आप लोग जान जाओगे। फिर कार्तिक में मेला कहां लगता है, बोले सर पुष्कर अजमेर, तो वहां का कार्तिक महोत्सव फेमस है भैया, पुष्कर अजमेर, जहां का आपके कार्तिक महोत्सव फेमस है। फिर इसके बाद में बेणेश्वर डूंगरपुर, बोले सर डूंगरपुर की बात कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बेणेश्वर डूंगरपुर की बात कर रहा है। और बैलून महोत्सव आपके बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर बैलून महोत्सव आपके फेमस है, ये ध्यान रख लेना आप। तो ये स्थान तो अपने को याद हो जाएंगे, लेकिन कब, अरे कब क्या, गणगौर कब मनाई जाती है, बोले चैत्र के महीने में। चैत्र में भी कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। और तारीख क्या हो जाएगी, तृतीया। बताओ कोई दिक्कत, अरे कोनो दिक्कत है का, दिक्कत ही नहीं। फिर बड़ी तीज आ जाओ, तो बड़ी तो बोले सर एकमात्र ऐसी तीज है जो कि आपके कृष्ण पक्ष में आती है। वैसे बड़ी, वैसे बूंदी और वैसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आएगी। और कौन सी तारीख को, तारीख तो तृतीया ही रहेगी भैया। लेकिन छोटी तीज, बोले सर छोटी तो हमारे श्रावण में आती है, हरियाली तीज जिसको हम लोग कहते हैं, श्रावण शुक्ल में आएगी, क्योंकि कृष्ण में तो केवल बड़ी आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया हो जाएगा, आई बात समझ में। फिर कार्तिक मेला कब लगता है, सब जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है भैया, ठीक है ना। और बेणेश्वर मेला कब लगता है, बोले लगता तो पूर्णिमा में ही है सर, माघ में लगता है, लेकिन माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। बोलो कब लगेगा, तो ये बेणेश्वर मेला आपके माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, दैट्स ऑल। और बलून महोत्सव, ये बोले वैसे तो मुख्यतः अप्रैल के अंदर मनाते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना इसको वैसे साल में 4 बार मनाया जाता है। साल में कितनी बार मनाने लग गए, साल में 4 बार मनाने लग गए भैया, आई बात समझ में। बैलून महोत्सव, अभी कोरोना में तो सब बंद पड़े भैया वैसे, ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रख लेना। ये आपके पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित जो मेले एवं महोत्सव है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी। फटाफट से इसको आप क्लियर कर लो, ये अपना काम यहाँ पर समाप्त। चलिए, तो मैंने जो आपको यहाँ पर टॉपिक समझाया, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और जिसको भी अनअकैडमी पर और आपके लाइव क्लास देखनी हो, या फिर आपके कोई भी क्लास रिकॉर्डेड क्लास देखनी हो, या फिर आपको कोई पेड कोर्स लेना हो, ठीक है ना, मेरी भी क्लास से आपको जुड़ना हो, तो आप लोग ये कोड डाल सकते हैं SCAS10। भैया ये जरूर आप ध्यान रख लेना, जिस प्रकार और स्टूडेंट के मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक ये होते हैं, उसी तरह अनअकैडमी का ऐप होना बहुत जरूरी है। वो तो फिर भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, ये जिंदगी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मैं अभिषेक खांडल, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, जय राजपूताना।